जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पलाश के पाठ 8 पन्नाध्याय का अध्ययन करेंगे। पन्नाध्याय का अध्ययन करने से पहले मैं आपको पन्नाध्याय के विषय में कुछ बताना चाहूँगी। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में जहाँ पद्मिनी के जौहर की अमर गाथाएं और मीरा के भक्तिपूर्ण गीत गूंजते हैं, वहीं पन्नाधाय जैसी साधारण स्त्री की स्वामी भक्ति की कहानी भी अपना एक अलग स्थान रखती है। पन्ना एक स्वामी भक्त स्त्री थी और राणा सांगा के महल में उनके पुत्र उदय सिंह की धाय माँ थी। उदय सिंह को दूध पिलाने के कारण उन्हें धाय का सम्मान दिया गया और उन्होंने राणा सांगा की रक्षा के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। पन्नाधाय के इस वीरतापूर्ण कार्य को मैं एक कविता के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ और उसके बाद हम पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों, उस महान वीरता से परिपूर्ण पन्ना की कहानी को इस कविता के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। चल पड़ा दुष्ट बनवीर क्रूर, जैसे कलयुग का कंस चला, राणा सांगा के कुंभा के कुल को करने निर्वंश चला। उस और महल में पन्ना के कानों में ऐसी भनक पड़ी, वह भीत मृगी सी सिहर उठी, क्या करे नहीं कुछ समझ पड़ी। तत्क्षण मन में संकल्प उठा, बिजली चमकी काले घन पर, स्वामी के हित में बलि दूंगी, अपने प्राणों से भी बढ़कर। धन्ना नाई की कुंडी में झटपट राणा को सुला दिया, ऊपर झूठे पत्तल रखकर यूं छिपा महल से पार किया। फिर अपने नन्हे मुन्ने को झट गुदड़ी में से उठा लिया, राजसी वसन भूषण पहना, फौरन पलंग पर लिटा दिया। इतने में ही सुन पड़ी गरज, है कहाँ उदय युवराज कहाँ, शोणित प्यासी तलवार लिए, देखा कातिल था खड़ा वहां। पन्ना सहमी दिल झिझक उठा, फिर मन को कर पत्थर कठोर, सोया प्राणों का प्राण जहां, उंगली दिखा दी उसी ओर। छिन से बिजली सी कड़क उठी, जालिम की ऊंची खड़क उठी, मामा मामा की चीख उठी, नन्ही सी काया तड़प उठी। शौणित से सनी सिसक निकली, लोहू पी नागन शांत हुई, एक नन्हा जीवन दीप बुझा, एक गाथा करुण दुखांत हुई। जब से धरती पर माँ जन्मी, जब से माँ ने बेटे जन्मे, ऐसी मिसाल कुर्बानी की देखी ना गई जनजीवन में। तू पुण्यमयी, तू धर्ममयी, तू त्याग तपस्या की देवी, धरती के सब हीरे पन्ने तुझ पर वारे पन्ना देवी। तू भारत की सच्ची नारी, बलिदान चढ़ाना सिखा गई, तू स्वामी धर्म पर देश धर्म पर हृदय लुटाना सिखा गई। तो बच्चों, देखा आपने, इस कविता के माध्यम से हमने जाना कि पन्ना ने किस तरह से कुर्बानी देकर, अपने पुत्र की कुर्बानी देकर चित्तौड़ के राजवंश के कुलदीपक उदय सिंह की रक्षा की। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। उससे पहले इस पाठ में आए पात्रों का मैं संक्षिप्त विवरण आपको दे दूं। पन्नाधाय उदय सिंह की देखरेख करने वाली दासी, कर्मवती मेवाड़ राज्य की रानी, उदय सिंह जिनकी आयु 8 वर्ष है, मेवाड़ राज्य की राजकुमार, चंदन की आयु भी 8 वर्ष है, पन्नाधाय के पुत्र, बनवीर मेवाड़ राज्य का एक सामंत। बच्चों, यह पाठ संवाद के रूप में है, तो हम इसका अध्ययन संवाद के रूप में ही करेंगे। तो चलिए बच्चों, चित्तौड़ के राजमहल की तरफ चलते हैं। महारानी कर्मवती बैठी हैं और पन्नाधाय उनके सामने खड़ी हैं। कर्मवती, पन्ना, कैसे दुर्दिन आ गए हैं।
जब से महाराजा सांगा जी का निधन हुआ है, मेरा चैन छिन गया है। विक्रम गद्दी पर बैठा है, उसे राजकाज आता ही नहीं। न वीर है न बुद्धिमान है। मुझे अपने बेटे राजकुमार उदय सिंह की बड़ी चिंता हो रही है। निधन का अर्थ है बच्चों मृत्यु, दुर्दिन का अर्थ है बुरे दिन, और गद्दी का अर्थ है सिंहासन। राजकाज राज्य का कार्य। पन्ना। महारानी, थोड़े दिन की ही बात है। राजकुमार उदय सिंह बड़े हो जाएंगे तो वे राजगद्दी संभाल लेंगे, फिर मेवाड़ के अच्छे दिन लौट आएंगे। कर्मवती। यही तो चिंता है। उनकी जान का दुश्मन है मालवा का बहादुर शाह। वह मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला है। उसके पास बड़ी सेना है। विक्रम उसका सामना नहीं कर पाएगा। अगर उसने मेवाड़ जीत लिया तो वह राजकुमार को जीवित नहीं रहने देगा। यहाँ पर रानी कर्मवती चिंता प्रकट करते हुए कहती हैं कि विक्रम जो राणा सांगा का छोटा भाई है और राजगद्दी पर बैठा है, ना तो उसमें बुद्धि है और ना ही बल है, और वो बहादुर शाह की बड़ी सेना का सामना भी नहीं कर सकेगा। तो ऐसे समय में राजकुमार उदय सिंह के जीवित रहना मुश्किल है। वह उन्हें अवश्य ही मार देगा। रानी इस विषय को लेकर बहुत चिंतित है। पन्ना। फिर तो महारानी हमें कहीं चले जाना चाहिए। आप यहाँ से निकल चलिए। हम किसी सुरक्षित जगह पहुँच जाएं तो अच्छा होगा। फिर राजकुमार को निश्चिंत होकर पाल सकेंगे। बच्चों, पन्ना अपना सुझाव देती है कि अगर ऐसी स्थिति है तो हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए और ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहाँ पर हम निश्चिंत होकर राजकुमार का पालन पोषण कर सकें। कर्मवती। ऐसी बात फिर मत कहना पन्ना। मैं रानी हूँ और मेरा स्थान प्रजा के साथ है। मैं इस मुसीबत में अपनी प्रजा को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं चली गई तो क्या ये बहादुर सिपाही लड़ सकेंगे? नहीं, मैंने निश्चय कर लिया है, मैं आखिरी सांस तक लड़ने वालों के साथ रहूंगी। हाँ, तुम मेरी सहायता कर सकती हो। रानी पन्ना को समझाते हुए कहती हैं कि यदि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो जो प्रजा मेरे आश्रित है, जिस प्रजा की मैं रानी हूँ, जिसको मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं बच्चों, तो रानी उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती है? अगर रानी अपने सिपाहियों को छोड़कर चली जाएगी तो उनका मनोबल टूट जाएगा और वो युद्ध पूरी वीरता के साथ नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए रानी कर्मवती अपने वीर सैनिकों को छोड़कर नहीं जाना चाहती और पन्ना से मदद मांगती हैं। पन्ना। आज्ञा दीजिए महारानी। कर्मवती। तुम दोनों बच्चों को लेकर कुंभलगढ़ चली जाओ। जब यहाँ शांति हो जाए तो राजकुमार को लेकर आ जाना। पन्ना। महारानी, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मुझे आपके साथ रहना चाहिए। पन्ना रानी को समझाती है बच्चों कि ऐसी स्थिति में, इतने बुरे समय में मैं आपको यहाँ पर कैसे छोड़कर चली जाऊँ। इस समय तो मुझे आपके साथ रहना चाहिए। कर्मवती। तुम्हें राजकुमार की सुरक्षा के लिए यह करना ही पड़ेगा। तुमने राजकुमार का बचपन से पालन पोषण किया है, अब उसे बड़ा करने की भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। पन्ना। लेकिन आप। कर्मवती। मेरी चिंता मत करो, मैं स्वयं राजकुमार को बचा नहीं सकती, इसलिए तुमसे निवेदन कर रही हूँ। तुम्हारे अलावा मैं किसी और पर विश्वास नहीं कर सकती। तुम हाँ कह दो तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। पन्ना। जैसी आपकी आज्ञा। मुझे क्या करना होगा? कर्मवती। तुम उदय सिंह और चंदन को लेकर सुरंग से बाहर निकल जाओ। सुरंग बेटा वह गुप्त रास्ता होता है जो अक्सर महल में
अंदर की तरफ से बना होता है और बाहर कहीं किसी और स्थान पर निकलता है। वहाँ सिपाही ऊँट लेकर खड़े हैं, वे तुम्हें कुंभलगढ़ पहुँचा देंगे। वहाँ जंगलों के बीच राजकुमार सुरक्षित रहेंगे। बाद में सूचना मिलने पर मेवाड़ वापस आ जाना। पन्ना, जो आज्ञा महारानी, मैं वचन देती हूँ कि अपनी जान देकर भी राजकुमार को बचाऊंगी। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरह स्वामी भक्त पन्ना ने राजकुमारी को वचन दिया और अपने वचन की लाज वो किस प्रकार रखती है। इसका अध्ययन हम अपनी अगली वीडियो में दृश्य 2 में करेंगे। आशा करती हूँ कि दृश्य 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।